to start our first session today. और जो भी new students है उनके लिए भी बहुत बढ़िया ही चीज है, correct? So let us start. Okay, so please confirm everyone, सबको मेरी screen दिख रही है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, wonderful. ठीक है, अगर किसी को कुछ बोलना है then you can raise your hand, या फिर you can obviously जैसे हमेशा करते हो अनम्यूट करो खुद को, बोलो या फिर चैट में लिखो, ठीक है? Yes, okay. So let us start with our maths part 1, 12th standard, and that too matrices topic. Okay, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक्स का एक आपके लिए बना के रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है. ओके, जो हमारा लास्ट ईयर का टॉपिक था 11th का, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत बड़ा चैप्टर था वो, है ना? राइट? Yes, ma'am. यस, बट दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है. बट हाँ, कुछ नए नए ऐसे टेक्निक्स है जो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ी सी लेंदी लगेंगे, मतलब सम्स जो है वो थोड़े से लेंदी लगेंगे, बट इजी है. ओके, सो सबसे पहला टॉपिक जो हमें करना है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे करना है, आई विल टेल यू नाउ. ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों करना है? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया था आपको. Yes, ma'am. Yes, tell me, when is the inverse of any matrix possible? इनवर्स के लिए एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, कोई बता सकता है? Can anyone tell me? Order of matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली देखो, किसी भी स्क्वायर Matrix. मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, बट और एक कंडीशन थी जिससे हमें पता चलता था कि इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा. मैम, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर 0 आता है ना तो मैट्रिक्स इनवर्स है. मैट्रिक्स इनवर्स नहीं है. अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 आता है तो वो इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, आई थिंक आपने थोड़ा सा उल्टा बोला है. ठीक है, आपका पॉइंट राइट है, बट बोला आपने उल्टा है. देखो, इनवर्स होने के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, इनवर्स के लिए कभी भी, इनवर्स के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर 0 होगा देन मैट्रिक्स इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. ओके, if determinant equal to 0 then inverse not exist. ओके, तो ये एक पहली बात है. बट क्यों? क्योंकि देखो हमने एडजॉइंट मेथड सीखा था ना लास्ट ईयर. एक्चुअली ये आपके सिलेबस में अभी है 12th में, बट मैंने वो थोड़ा सा एडवांस सिखा दिया था आपको. तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? ए इनवर्स का 1/a डिटर्मिनेंट. yes, 1/a determinant into adjoint of a. करेक्ट? Yes, ma'am. यस. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो 1/a डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है. अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका जो इनवर्स है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट? दैट इज व्हाई द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक एडजॉइंट मेथड देखा हुआ है. वी विल अगेन रिवाइज इट, डोंट वरी. जो न्यू है, जिनको थोड़ा सा मेमोरी ब्लर हो चुका है, उनके लिए आई विल अगेन रिवाइज, बट वी हैव डन दिस इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, another method is elementary transforms. तो ये जो elementary transforms पहले हम लोग आज सीखेंगे, उसी को यूज करके हमें इनवर्स फाइंड आउट करना. तो जब आप इन दोनों मेथड को कंपेयर करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि लेंदी है. ठीक है,
और इसमें बहुत गड़बड़ होती है, बट आप बोलोगे कि मैं एडजॉइंट से ही करूंगा या मैं एडजॉइंट से ही करूंगी बिकॉज इट इज इजियर, और मैंने तो आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है एडजॉइंट के लिए, है ना। तो आप बोलोगे कि नहीं मैं तो उसी से करूंगी, बट अगर क्वेश्चन में पूछा कि यू हैव टू यूज अ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वन टॉपिक एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो सब मैट्रिसेस के बारे में हमने सीखा है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड, तो इसका हमें एक एप्लीकेशन है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। देयर आर टू वेज यू कैन फाइंड आउट यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये क्या मेथड्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, चैप्टर समझ गया क्या है क्या नहीं इस चैप्टर में? Yes, ma'am. ग्रेट, वंडरफुल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो जैसे कि मैंने बोला कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, क्या होते हैं ये। हमने इससे थोड़ा सा ऐसा कुछ किया है लास्ट टाइम जब हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे, तभी हमने थोड़ा बहुत किया है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ओके देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब रो या कॉलम के ऐसे ऑपरेशंस, ठीक है, उससे मतलब उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाए। देखो अभी मैंने आपको लास्ट ईयर भी सिखाया था कि हम ट्रांसपोज, नो नॉट ट्रांसपोज, इट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, चेंज करना, है ना। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, चेंज करना, और एलिमेंट्री मतलब मैन्युअली चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, करेक्ट। तो इनको मुझे चेंज करना है किसी तरह से, कुछ मुझे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। सो कुछ चेंज करना है हमें, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, फिर उसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। चलो, दो टाइप के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, इसलिए मैं पहले ही एक पार्टीशन बना रही हूँ। फर्स्ट इज द रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप फर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो, ऑपरेशन मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसा कुछ, तो जो आप फर्स्ट कर सकते हो वो है आर आई। सपोज कोई भी रो है, दैट रो इज इक्वल टू आर आई प्लस और माइनस आर जी। मतलब एक रो को दूसरे रो से आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट। अभी अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना है, if I have to give you an example of this, so let me just take one example. Okay, मैम yes, मैम वो आई और जे वेक्टर्स का वो रिप्रेजेंट करता है ना? नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ वेक्टर वगैरह नहीं है, ये सिर्फ रो नंबर है, हम लिखते हैं ना। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, कि अगर यहाँ पे क्या लिखे, R1 इज R1 माइनस R2, करेक्ट। ये Yes. सिर्फ रो का क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आर आई क्या हो गया, I1 हो गया और J2 हो गया, बस। ये I और J क्यों यूज किया, क्योंकि आपको समझे कि आप सेम रो पे नहीं कर सकते, आपको दो अलग अलग रोज से कुछ तो करना है, ओके। तो I J इज द नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे देखो, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, करेक्ट। Yes, इतना तो ma'am. याद है सबको, रोज आर हॉरिजॉन्टल, राइट। सो मेरा R1 कौन है, मेरा R1 ये पूरा है, ठीक है। R1 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, देखो ये जो है ये ट्रांसफॉर्म का सिंबल एरो, तो R1 को आपको चेंज करना है,
यूजिंग R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R2 सेम टू सेम रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं, ठीक है। R2 को लिखते हैं 254, सेम टू सेम ऐसे। अभी R1 में क्या करना है, R1 शुड बी R1 माइनस R2, ठीक है। मतलब R1 में क्या है, अभी इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि R1 is R1 माइनस R2 मैंने बोला है, तो R1 में कौन है पहले 1 और R2 में कौन है 2, तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा -1। यस, तो आपका R1 ट्रांसफॉर्म हो गया -1 में, ठीक है। फिर वापस अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -1 -5 क्या आ जाएगा, -6, करेक्ट। एंड सेम वे 3 -4 -1। समझ गए क्या हुआ, सिर्फ आपका रो 1 जो है वो चेंज हुआ, रो 2 ऐसे के ऐसे ही रहा। और वो कैसे चेंज हुआ, यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, ma'am. तो ये एक पहला रो ट्रांसफॉर्म है जो आप कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आप एक तो दो रोज को ऐड कर सकते हो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, और I और J आर नॉट द वेक्टर्स, माइंड यू, दे आर जस्ट नंबर ऑफ रोज। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट एक और देखते हैं, जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी देखो सेम ये जो है ये कॉलम में भी होगा, ठीक है, कॉलम में कि CI is transformed to CI प्लस और माइनस CG, ओके। तो अगर मैं आपको सेम एग्जांपल दूं, या फिर एक मिनट हम लोग इसको, यस, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग R, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू C1 is C1 माइनस C2। देखो सेम है बट मैंने R की जगह पे C लिखा, तो आप बता सकते हो कि क्या चेंज होगा? 1 and 2। हाँ, तो सिर्फ ये चेंज होगा, ठीक है। C1, C2 और C3 सेम रहेगा, तो आप वो पहले ही लिख सकते हो C2 और C3, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। बट C1 में क्या कैसे चेंज होगा, देखो अभी आपको क्या करना है, C1 माइनस C2, तो ये C1 है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, मैम अभी आ रही है? स्क्रीन भी लैग हो रही थी। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। अभी दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. या यस यस, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट C1 माइनस C2, तो 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 कितना आएगा? 2. 2, करेक्ट। तो यहाँ पे 2, ओके। फिर 2 माइनस 5 -3. -3। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे कौन चेंज हुआ, यहाँ पे रो 1 चेंज हुआ सिर्फ, यहाँ पे कॉलम 1 चेंज हुआ, करेक्ट। तो रो और कॉलम में सेम ऐसे एप्लीकेशंस आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, ma'am. ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट वाले पे। Yes, ma'am. क्या हुआ, कोई आई थिंक कोई कुछ बोल रहा है। Ma'am, someone is asking you to repeat. ओके ओके, यस, या सो क्या बोला मैंने आपको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो पे भी कर सकते हो, कॉलम पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो रो पे जब हम करेंगे तो फर्स्ट उसमें एक टाइप है R1 is R1 प्लस और माइनस R2।
तो RI और RJ आर द टू डिफरेंट रो नंबर्स, ठीक है। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स पे करना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मुझे किस तरह से करना है, R1 इज R1 माइनस R2। यहाँ पे R1 कौन है, ये वाला R1 है, ठीक है। तो R1 में पहला कौन है, सबसे पहले 1 है, माइनस R2 में सबसे पहला कौन है, 2। सो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इसलिए मैंने -1 लिखा, ओके। यहाँ पे अभी R1 में अगेन सेकेंड कौन है, -1, माइनस R2 में कौन है, 5, तो यहाँ पे आ गया माइनस। एंड इसी तरह से 3 - 4 इज -1। तो आपको वो जो फॉर्मूला दिया है या फिर ये जो ऑपरेशन दिया है वो सारे एलिमेंट्स पे करना है, R1 में जितने भी एलिमेंट्स है उनके साथ करना है। जैसे कि हमने C में किया, तो C1 में 2 एलिमेंट्स थे तो दोनों पे किया, करेक्ट, ठीक है। यस मैम। हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड वन इज वेरी सिंपल, RI कैन बी ट्रांसफॉर्म टू RG, मतलब दोनों रोज हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम लोग कर सकते हैं कॉलम के लिए भी, ठीक है। CI इंटरचेंज विथ CJ। ना इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, देखो अगर मैं बोलूं कि A इज अ मैट्रिक्स विथ, लेट्स से थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने बोला है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कि R2 should be transformed with R3, ओके, R2 should be transformed with R3। अभी I और J की जगह पे कोई कुछ भी आ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही आए या फिर ऐसा कुछ है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि कौन अनअफेक्टेड रहेगा, who will be unaffected? Column. First column, No, ma'am. हाँ रो। First row. जब आप करेक्ट, जब आप रो के साथ कर रहे हो तब आपको सिर्फ रो पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, कॉलम को कुछ नहीं करना है। तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बट क्यों, क्योंकि हमारा R2 R3 इंटरचेंज होने वाला है, मतलब हमें इन दोनों को बस उनका पोजीशन चेंज करना है, ऊपर नीचे। सो सी, I will write down 4 5 6 here and 7 8 9 here, समझे। यस मैम। ये वाला एकदम इजी है, ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज करना है, कुछ भी एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना है, ठीक है। एलिमेंट्स को यहाँ से वहां नहीं करना है, पूरे के पूरे रो को बस उठा के दूसरी जगह पे रखना। अभी सेम, यस मैम ये लेकिन करते क्यों हम लोग ट्रांसफॉर्म? हाँ वो अभी आएंगे, देखो इसका एप्लीकेशन है इनवर्स फाइंड आउट करना, तो इनवर्स में क्यों करना चाहिए वो अभी जब हम वो देखेंगे तभी पता चलेगा, ओके। यस मैम। यस, पहले हम लोग ऑपरेशन सीख रहे हैं। अभी अगर मैं इसको सेम कॉलम के लिए करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं जानबूझ के सेम एग्जांपल्स ले रही हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि सेम मैट्रिक्स पे आप रो कॉलम दोनों कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि C1 विल बी चेंज टू C3, तो इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ। मुझे बताओ कौन अफेक्ट नहीं होगा इसमें, Second column. Second row. यस, क्योंकि उसका कोई
है ही नहीं, हमने उसको कुछ बोला ही नहीं है, करेक्ट, तो इसलिए सेकेंड कॉलम विल बी अनअफेक्टेड। वेरी गुड, ठीक है। यस, अभी हम लोग जाते हैं नंबर 3 पे। थर्ड काइंड ऑफ चेंज, RI is K times RI। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ RI लिखा है मैंने, RJ नहीं लिखा है ना, मतलब हम सिर्फ एक ही रो से डील कर रहे हैं। अब तक हम लोग 2 अलग अलग रोज से डील कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से डील करने वाले हैं। K टाइम्स CI। K कौन है अभी? एनी कांस्टेंट। हाँ, सो वेयर K इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है, हमने किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर कौन होता है? कांस्टेंट होता है, राइट? तो उसको किसी भी साथ मल्टीप्लाई हम जब करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वैसा ही कुछ है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। यस, तो ये वाला देखो, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको -R1 करना है। अभी यहाँ पे सिर्फ R1 लिखा है, ओके। तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे, मतलब आप बोलोगे कि ये इनकम्प्लीट है, तो इसी का ही मीनिंग क्या है एक्चुअली, यही क्या है कि R1 इज -3 टाइम्स R1। तो इसका मतलब क्या, हमें R1 जो है, R1 कौन है यहाँ पे, ये है, करेक्ट। तो R1 को हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स में, राइट। सो मुझे बताओ अनअफेक्टेड कौन रहेगा? सेकेंड रो। ये सेकेंड रो। सेकेंड रो को कुछ नहीं होगा, बट फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा -3, 0 इंटू -3 0, एंड ये हो जाएगा -6। मैम इजी, यस। मैम लेकिन हम लोग जब कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, बट यहाँ पे हम लोग बोला है ना, हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि सिर्फ R1 से करो। मैं इसको ऐसे नहीं लिखा ना, मैंने इसको ऐसे लिखा क्या, 3 टाइम्स B -3 टाइम्स B, नो मैम। नहीं, मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ R1 को लिखा। तो सिर्फ R1 पे करेंगे। जब आप B से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब मैट्रिक्स से, तब सबसे मल्टीप्लाई होता है, ओके। यस मैम। यस, ओके, सो वेरी गुड डाउट, दैट वाज अ वैलिड डाउट, ओके। अभी सेम एग्जाम्पल यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं कुछ और देती हूँ आपको। सो दिस इज C2 और C3 लेते हैं इस बार। C3 is let's say 2 times C3। बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1 2 0 4 एंड 4 10। करेक्ट, 4 10। तो हमने क्या किया, C3 को, सिर्फ C3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना? समझ रहे सबको क्या चल रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी एक लास्ट है, ठीक है, इसमें ही देखो, RI is RI प्लस और माइनस K टाइम्स RJ। एक मिनट के लिए देखो उसको क्या लिखा है मैंने। तो मैंने अभी यहाँ पे नंबर 1 जो हमने देखा था प्लस और माइनस वाला, और नंबर 3 जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, करेक्ट। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, राइट। देख लो, आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल।
ओके यस। तो इसका मतलब क्या कि आप एक कोई भी रो को दूसरे रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट दूसरे रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, मतलब एक रो लिया या फिर एक कॉलम लिया, उसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे रो के या दूसरे कॉलम को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब कुछ इस तरह से देखो। तो दिस इज C3 goes to C3 plus 2 times C2। ओके तो अभी इसमें सेम चीज है, मुझे बताओ who will be unaffected? First Who will column. be unaffected? Yes, first column 1 2 3 this will be unaffected। अभी हमें C3 पे चेंज करना है, बट सिर्फ C3 अनअफेक्टेड रहेगा क्या? C2 भी तो अनअफेक्टेड रहेगा ना? यस मैम। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में होता है ना, यहाँ पे ये जो होता है लेफ्ट साइड में, सिर्फ वही चेंज होगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम ही चेंज होगा एट ए टाइम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो मेरे फर्स्ट 2 रोज आर गोइंग टू बी सेम, थर्ड रो जो है मेरा उसमें कुछ तो चेंज होने वाला है अभी थर्ड रो में, ठीक है। कैसे चेंज होने वाला है? अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो फॉर्मूला पहले लिख लो, दैट इज C3 प्लस 2 टाइम्स C2। अभी C3 में पहला बंदा कौन है? मेरा C3 में पहला बंदा है 3 प्लस 2 टाइम्स C2 में पहला बंदा कौन है? -1। करेक्ट। तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। करेक्ट 1। तो आपका एलिमेंट आ गया 1। अभी मैं ले रही हूँ सेकेंड बंदे को, ठीक है। तो सेकेंड बंदा कौन है मेरा? चलिए 0 minus 2 is equal to minus। करेक्ट, 0 प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, यस है ना? माइनस कहाँ से आ रहा था फिर? ध्यान से देखो, ध्यान से। कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। अभी देखो वापस, अभी मैं थर्ड और थर्ड तीनों को थर्ड लेती हूँ। तो पहले C3 लिखना है, पहले C3 में कौन है? 1 प्लस 2 टाइम्स 3, ये क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब तक देख के नहीं समझ रहा है तब तक ऐसे साइड में रफ वर्क करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर रफ वर्क, इसको साइड में ही लिखना है। बट ये समझा कैसे हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. आपको एक एक बंदा लेना है, ठीक है, एक एक एलिमेंट को उठाना है। अभी ये हो गया हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम चीज हम लोग करेंगे रो के साथ। ओके सेम एग्जांपल। बट यहाँ पे अभी मैं ऑब्वियसली इसको बनाऊंगी और लेट्स से R2 बनाते हैं, R2 माइनस R2 माइनस 1/2 टाइम्स R1, not 1/2, ठीक है चलो 1/2 टाइम्स R1। कभी कभी फ्रैक्शन से भी करना पड़ता है, तो आपको एक और चीज यहाँ पे देखने की, मैं ये लिख कैसे रही हूँ, ठीक है। मुझे जिसको चेंज करना है, अभी सपोज मुझे R2 को चेंज करना है, तो R2 आपको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा, फिर एरो बनाना पड़ेगा, फिर वापस पहले R2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो R2 से ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर R2 से ही आप ऐड करोगे, R2 को बाद में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये पैटर्न भी याद रखो। आप यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट इसमें कैसे किया था, R1 इज R1 माइनस R2, है ना। तो जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है पहले वो लिखना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है हमें, -½ ऑफ R1, ठीक है। अभी इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो मुझे बताओ, हु विल बी अनअफेक्टेड? First row and third row.
करेक्ट, यस। तो जो लेफ्ट साइड में नहीं है दैट विल बी अनअफेक्टेड। R2 है सिर्फ लेफ्ट साइड में, तो R2 ही चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज। 3 3 1, ठीक है। अभी हम R2 के साथ करते, तो पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इन R2 कौन है? 2 माइनस हाफ ऑफ R1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1। सो 2 माइनस हाफ, बताओ। 3/2। yes. फिर हम लोग लेते हैं सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट हमारा R2 से स्टार्ट होता है। R2 में सेकेंड एलिमेंट कौन है? 1 माइनस हाफ ऑफ -1, सो 1 प्लस हाफ 3/2। 3/2। अगेन 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। अभी अगेन थर्ड ये हो गया। अभी 0 है मेरा, 0 माइनस हाफ ऑफ 3, -3/2। यस, -3/2। समझे? यस मैम। यस। तो ये सारे आप ऑपरेशंस कर सकते हो, बस यही कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैंने आपको ऑपरेशन बता दिया, अभी इसको यूज कैसे करना है वो हमें देखना है। ओके, सो पहले एक बार वापस से देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 2 रोज या 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। देन किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो अभी इसके जगह पे मैं ऐसे भी कुछ लिख सकती हूँ, C3 इज 1/2 टाइम्स C3, तो ये मल्टीप्लीकेशन ही हुआ ना, बट 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, करेक्ट। तो मतलब क्या, वो हम डिवाइड कर। तो समझ रहे हो मेरी बात? इससे क्या हो जाएगा, इससे आंसर क्या आएगा आपका? देखो इस पे करो, 1 and 5/2। 1 and 5/2। तो ये जो है स्केलर जो मैं बोल रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रियल, मतलब रियल नंबर या फिर 2 - 3 सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नहीं, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन चलेगा, रियल नंबर होना चाहिए। ओके, ठीक है। एंड देन लास्ट वाला जो मैंने बताया, फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम यूज करेंगे, तो इसको तो स्टार मार्क करके रखो बेटा। चलिए, इतना समझे है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम। यस मैम। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। देखो कभी भी ना कुछ भी हम नया सीखते हैं, जैसे कि आज ये नया टॉपिक है, ये हमने थोड़ा थोड़ा एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स में भी किया था। अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जब हम कर रहे थे, तभी भी वहां पे कुछ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, जरूर किया था, ठीक है। बट ओके, अभी आपको याद हो जाएगा। तो कुछ भी नया हम सीखते हैं तो ऐसे नहीं सोचना है कि इट इज डिफिकल्ट। मैंने बोला ना, मैट्रिसेस सबसे इजी है, सबसे इजी, बट उसको फिर वैसे दिमाग में रखो कि ये इजी है और ये मुझे आएगा। कभी आएगा? व्हेन आई विल डू प्रैक्टिस, करेक्ट? यस। यस। अभी हाँ, आपने देख लिया ना, ठीक है। चलो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक जो अपना है दैट इज इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो अभी इनवर्स में भी एज यू कैन सी कि मेरे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है। ये ऑप्शन कौन देता है आपको? कोई नहीं, आपको जो बोलेगा एग्जामिनर वही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में आएगा कि यू हैव टू यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व द इनवर्स, या फिर फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा आपको बोलेंगे। तो मैंने ये ई रो और ई कॉलम बोला है, मतलब क्या, एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम। और आपको ट्रांसफॉर्म्स तो पता ही है, 4 ट्रांसफॉर्म्स है, उसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बट अभी जैसे कि किसी ने पहले क्वेश्चन पूछा था, ये यूज क्यों करना है,
या फिर ये यूज कहाँ करना है ना। तो अभी हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, मुझे बताओ इनवर्स। सो ए का इनवर्स है ए इनवर्स, करेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए इंटू ए इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अभी 1 को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1। हाँ, बट 1 को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 इज अ नंबर, बट मुझे तो आंसर मैट्रिक्स में आना चाहिए ना। A. ए नहीं, ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज नॉट 1। ये पता है कौन है? Yes, ma'am. कौन है? Identity. आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस यस बच्चों, देखो ये भूल के नहीं चलेगा, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था। अगर 11th स्टैंडर्ड कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैंने सबको माइंड मैप दिया है, राइट? तो माइंड मैप जरा पढ़ के आओ नेक्स्ट टाइम। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी थी हमारी? 1 0 0 1 है ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो जब भी आपको 1 चाहिए तो यू कैन राइट ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में 1 लिखना मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेम अगर मुझे 3 का ऑर्डर में लिखना है तो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अगर मेरा A इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 आएगा। अगर मेरा A इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 आएगा, है ना? Yes, ma'am. यस। तो ये तो ठीक है भाई, ये तो बराबर है, इतना तो हमें समझ गया। अभी ये आई कहाँ से आया? अभी जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि जब हम किसी भी नंबर का इनवर्स करते, सपोज 5 का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कौन होगा? 1/5। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आता है 1। या फिर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, इसका भी आंसर आता है 1। मतलब आप चाहिए तो पहले मल्टीप्लाई करो या पास्ट बाद में मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, आपको आंसर आने वाला है 1। सेम वे मैट्रिसेस में भी अगर मैं इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करूं फिर भी मुझे आंसर आएगा आई, है ना? यस यस। अभी ये क्यों? क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम सीक्वेंस चेंज करते तो आंसर चेंज हो सकता है। यस और नो? Yes, ma'am. हाँ करेक्ट। बट जब हम इन दोनों के साथ करते इनवर्स के साथ तो हमको आंसर आई ही आएगा। इट इज आइडेंटिटी ओनली, कोई भी सीक्वेंस में करो। ओके, इतना समझा है? Yes, ma'am. अभी यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है? देखो ओके, सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम अगर आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे आई ए। बताओ क्या ये सही है? नो मैम, स्पेसिफाइड नहीं किया कौन सा। नहीं वो जाने दो। देखो अगर ए भी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आई से मतलब 1 0 0 1 तो मुझे क्या मिलेगा? वापस ए ही मिलेगा ना। यस मैम। इट इज लाइक 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 5 ऐसे, ठीक है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस ए ही मिलेगा, मतलब दिस LHS इज इक्वल टू RHS। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये बताना चाहती थी मैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं उसको लिखूंगी एज आई ए।
ओके और जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो तब हम लिखेंगे A इज इक्वल टू AI। ओके अभी ये एक आपको मैं रिजल्ट बता रही हूँ, डायरेक्टली एक थ्योरम का रिजल्ट बता रही हूँ जिसका प्रूफ हमें एक्सपेक्टेड नहीं है 12th स्टैंडर्ड में। ओके इसका प्रूफ हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, इट इज जस्ट अ रिजल्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, करेक्ट। RHS में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे A ही मिलेगा, कुछ चेंज होगा क्या A में, बताओ। कुछ चेंज होगा? नो मैम। नो मैम। नो। हाँ ये चीज पहले तो अपने दिमाग में बिठा दो कि कुछ चेंज नहीं होगा। I क्या है, I इज 1, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा, राइट। बट उसको पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज द सेम। ओके इतना समझा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। यस यस हाँ तो अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करो और आपको A मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है, तो उसको लिखना कैसे है। पहला स्टेप होगा आपका A इज इक्वल टू I इंटू A। A हो सकता है 2x2 या 3x3, जो भी होने दो, फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें करना क्या है उसके साथ, हमें A को, ठीक है, ये जो A मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करना है I में। समझा मैंने क्या बोला? यस हाँ मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है यूजिंग, मैम उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I में आ जाएगा। बट इनवर्स ही तो फाइंड आउट करना है ना, है कि नहीं। इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। आप पहले कैसे मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो आपको A को I में ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म। तो अभी जो हमने ये चार पढ़े ना, ये सारे फॉर्मूलेज या ये सारे ऑपरेशंस यूज करके आपको A मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी वो 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, समझ रहे हो? मैम बीच में वॉइस गया था। ओके आई विल रिपीट वंस यस मैम, अगेन। काफी ब्रेक हो रहा है वो। ब्रेक हो रहा है? हाँ बीच बीच में जा रहा है। यस यस मैम। मैम। ओके ठीक है, एक काम करती हूँ, रुको। अभी बताओ, अभी ठीक है वॉइस? यस Yes. यस ठीक है, चलो। तो मैं क्या बोल रही थी कि A को हमें ट्रांसफॉर्म करना है I में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। फिर जब आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इस पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप करोगे, इस पे जो भी ऑपरेशंस करोगे, सेम ऑपरेशंस ये वाले मैट्रिक्स पे होगा, सेम ऑपरेशंस ये वाले मैट्रिक्स पे होगा। तो आपको यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। आई मैट्रिक्स जो पहले था वो आपका एक नया मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी अ न्यू मैट्रिक्स। और ये जो A है इसको ऐसे ही लिखना है, इट इज लाइक अ शो पीस, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A लिखना है, इट इज लाइक अ शो पीस। सो वो वैसे ही रहेगा। अभी ये जो नया मैट्रिक्स बना है, ये जो नया मैट्रिक्स बना है, दिस इज नथिंग बट A इनवर्स, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। तो आपको यहाँ पे I मिल गया, यहाँ पे A है, तो ये ऑब्वियसली A इनवर्स ही होगा। ओके यस मैम। यस, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अभी सेम चीज हमें करनी है कॉलम के साथ। क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करना है टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर,
ठीक है, यूजिंग, यहाँ पे हम यूज करेंगे ई कॉलम ट्रांसफॉर्म्स। फिर इक्वल टू साइन एज इट इज बीच में, उसमें कोई चेंज नहीं। ये जो मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, दिस इज अ शो पीस। लेफ्ट हैंड साइड वाला को हमें चेंज करना है, राइट हैंड साइड वाला शो पीस। और ये जो आई मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म होगा एक नए मैट्रिक्स में। ओके, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। वॉइस गई थी, फिर उसके बाद अभी आ रही। ओके, हाँ, ये है नई मैट्रिक्स मिलेगी। और ये जो नई मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं ए इनवर्स। अभी हमने ये भी देखा था कि A into A इनवर्स इज ऑल्सो आई, करेक्ट? तो आई है, ए है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी? ए इनवर्स। समझे प्रोसीजर? Yes. ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अभी इसको सॉल्व करने में बहुत कभी कभी तकलीफ हो जाती है, ठीक है? क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब 3x3 आता है ना, तो वो जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो करते करते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगी, ठीक है? दैट फॉलो दोज स्टेप्स, फॉलो दैट ट्रिक एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। बट ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट ट्रिक जब कोई आपको प्रोफेसर बताता है कि ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो ऐसे मत सोचो कि दैट इज गोइंग टू बी इजी। वो शॉर्टकट ट्रिक आप कभी अप्लाई कर सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 5-6 बार। यस, तो तभी वो यूजफुल होगा। नहीं तो लगेगा कि ये शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ प्रोफेसर को शॉर्ट लगती है, हमें लॉन्ग लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा इनवर्स। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड। एंड वन मोर थिंग, कभी भी कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स नहीं करना है, ठीक है? सो दिस इज वन वेरी वेरी कॉशनरी टेल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट मिक्स रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है? तो अगर आप रो कर रहे हो तो रो ही करना है, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम ही करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इट इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। ओके, समझा है? ठीक, अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे दिखता है, कैसे दिखता है। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्म्स, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी अगर आप एडजॉइंट मेथड या फिर नॉर्मल मेथड से करोगे तो इसका इनवर्स मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 2 4 -3, दैट इज 1। डिटर्मिनेंट इज 1, तो इसका इनवर्स हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, दैट इज 2 2 1 3। ये है मेरा इनवर्स। मुझे 15 सेकेंड्स भी नहीं लगे इसको निकालने में। बट अभी हमें करना है रो ऑपरेशंस। ओके, तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी पेपर में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? मतलब इनवर्स फाइंड आउट करना आपको सिर्फ थ्योरी पेपर में पूछ सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एलिमेंट्री रो यूज करके इनवर्स फाइंड करो, ये एमसीक्यू में नहीं आएगा। क्या करना है उनको, अगर उनको इनवर्स चाहिए तो आप इनवर्स के लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, तो एमसीक्यूज में हम वो यूज कर सकते हैं। बट अगर थ्योरी पेपर है और आपको बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन करो तो करना ही पड़ेगा। ओके मैम, वो जो सेकंड वाला आपने बताया वो बताओ ना फिर से, वो नहीं समझा। क्या सेकेंड वाला? ए इनवर्स कहाँ से निकाला? हाँ, वो अभी उसके लिए आपको लास्ट ईयर मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी उस पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो फिलहाल ये है इनवर्स, ठीक है? मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो, हम लोग ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसी आंसर पे पहुंचने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी आपको अभी जानना है तो विजिट करना पड़ेगा लास्ट ईयर का सेशन। मैं वापस करने वाली हूँ इसको, बट अभी नहीं, बाद में।
ओके। यस मैम। अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सेम रो और कॉलम के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मेरा एक मैट्रिक्स है A B C D, मैंने क्या बोला? A मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है? I में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। मेरा ये एम है, मेरा ये गोल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे कन्वर्ट करना है I में, दैट इज 1 0 0 1, करेक्ट। यस मैम। तो इसको करते टाइम हमें जाना कैसे, ठीक, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ जाए, ऐसे होना नहीं चाहिए ना। तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर जो हमें फॉलो करनी है, दैट इज दिस। ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक। तो आपको जाना ऐसा है, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ओके। सो यू हैव टू मेक अ यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फिर ऐसे जाना। वापस बताती हूँ मैं एक बार। ये डॉट्स है एलिमेंट्स, ठीक है। कैसे जाना है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले से नीचे जाएंगे पहले, तो ये एरो है, फिर यहाँ से साइड में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाले एलिमेंट्स में स्टार्ट करती हूँ, तो ये वाला एलिमेंट क्या बनना चाहिए? ए है, ए से मुझे उसको बनाना है 1। फिर ये वाला एलिमेंट, ये जो सेकेंड है, तो सी से मुझे बनाना है उसको 0, फिर डी को बनाना है 1 और बी को बनाना है 0। तो ये याद रखना है कि बनाना क्या है, और मैंने बोला है आपको एक पाथ दिया है, ये रास्ता है। तो इस रास्ते पे माइलस्टोन्स है, ये जो डॉट्स है वो माइलस्टोन्स है। तो हर एक माइलस्टोन पे हमें क्या करना है वो हमें याद रहना चाहिए। गॉट इट? ये एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेगा, ठीक है। इतना समझा है? यस मैम। ठीक है। अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। पहले 2 क्रॉस 2 वाला ही करते हैं, ये वाला, ऑलराइट। तो इसका आंसर मुझे पता है ऑलरेडी। अभी देखते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन और जो मैंने ट्रिक बताया उससे भी वही आंसर आता है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं कि मेरे ये एलिमेंट्स है, ठीक है। मुझे जाना कैसे है? मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। तो अब पहले क्या लिखोगे? मैंने क्या बोला? रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ए को कैसे लिखेंगे? वी विल राइट डाउन ए इज इक्वल टू आई ए, राइट। लेट्स राइट ए इज इक्वल टू आई ए। तो अभी ए क्या है? ए लिख लो लेफ्ट साइड पे। कौन है ए? 2 -1 -3 2 इक्वल्स टू आई कौन है? 1 0 0 1। और ए कौन है? ए इज अ शो पीस। ए को कुछ नहीं करना, सिर्फ ए लिखना है। अभी देखो क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है? 1, करेक्ट। तो मैं 2 को 1 कैसे बना? वी हैव टू -1 कर। हाँ, बट रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन R1 इज R1 प्लस R2? यस मैम। तो 2 -1 ऐसे नहीं करना है, आपको रो यूज करना है, और सिर्फ रो ही यूज करना है अभी, ठीक है। तो इससे देखो क्या हो जाएगा अपना। R2 तो सेम ही रहेगा, R2 में नो चेंज,
यहाँ पे भी R2 में नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कर चेंज होगा कहाँ, चेंज होगा R1 में। तो R1 में कौन है 2, 2 प्लस R2 दैट इज 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1, आ गया 1, मेरा टास्क कंप्लीट। यस मैम। बट अभी बाकी को भी करना है। सो ये हो गया। अभी देखो मैं सेकंड फर्स्ट एलिमेंट था मेरा 2 माइनस 1, तो ये हो गया -1 हो गया। सेकंड कौन है -3 प्लस R2 तो +2, ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस। अभी सेम चीज यहाँ पे भी करनी है हमें, ठीक है, सेकेंड वाले में भी। तो सेकेंड वाले में कौन है R1 कौन है 1 प्लस 0, ये 1 और ये 0 प्लस 1 भी 1। समझे कैसे चेंज हो रहा है? मैम नहीं समझ रहा। मैम नहीं समझा। क्यों नहीं समझ रहा? देखो वापस देखो, ये वाला समझा लेफ्ट साइड कि नो नहीं? नो मैम। मैम जब हम लोग ये करते हैं तब एक एक एलिमेंट चेंज होता है क्या? हाँ, एक एक एलिमेंट हमको करना है एट ए टाइम, ठीक है। अभी मैम मीन्स आपको हम लोग टास्क कोई रो कर रहे हैं तो भी उसमें से हम लोग को जो एलिमेंट चाहिए वो एक ही होगा ऐसा? हाँ देखो, ये समझन आपको, ए को, ये जो ए है मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। पहली बात तो ये 1 0 0 1 ये बनना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ अलग मिलेगा एलिमेंट और ये ए हो जाए, ठीक है। अभी मेरे पास फर्स्ट स्टेप है, मेरे पास लास्ट है, मुझे बीच में कुछ तो फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया अभी इससे, मुझे क्या करना है, पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, करेक्ट। तो 2 को मैं 1 कैसे बनाऊंगी, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे दिख रहा है कि इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है वो -1 है, तो अगर मैं 2 - 1 करूं तो मुझे 1 मिलेगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट एक्चुअली अगर मैं R1 प्लस R2 करूं तो वो ऑटोमेटिकली 2 - 1 हो जाएगा, राइट। अभी देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। तो R1 में मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2, करेक्ट, 2 लिख लिया, प्लस R2 में फर्स्ट एलिमेंट कौन है -1, तो इसका आंसर क्या मिला मुझे 1। ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। मेरा टास्क हो गया कंप्लीट, जो मुझे यहाँ पे चाहिए था, देखो 1 आ गया है ना, लास्ट में आंसर को रेफर करते जाओ, 1 आ गया। अभी हमको बाकी के भी तो करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट कौन है मेरा एलिमेंट R1 में, R1 पूरा चेंज होगा, राइट। सो R1 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन, -3, हाँ यहाँ पे लिखो -3 प्लस R2 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 2, तो यहाँ पे लिखो 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। माइनस, ये कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, करेक्ट। तो R1 चेंज होने वाला था, R1 चेंज हो गया आपका पूरी तरह से लेफ्ट साइड में, यस मैम। अभी वही चीज हमें राइट साइड में भी तो करनी है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स दिख रहा है आपको। तो जब आप बोल रहे हो रो 1, मतलब ये पूरा रो 1 अफेक्ट होगा, लेफ्ट राइट दोनों, करेक्ट। वैसे अभी सेम चीज देखो, R1 प्लस R2 करनी है, तो यहाँ पे कौन है, R1 में 1 है, राइट, 1 माइनस या फिर प्लस, यहाँ पे कौन है फर्स्ट एलिमेंट R2 में 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, करेक्ट। यस मैम। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेम। अभी मुझे अगर नेक्स्ट करना है तो RHS में R1 में कौन है सेकेंड बंदा 0 प्लस 1, ये भी आ गया 1, तो हो गया पूरा R1 लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्म। यस मैम।
हाँ। यस मैम। और ये करते करते हमारा जो टास्क था कि ये एलिमेंट को 1 बनाना है, तो वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब टास्क इज कंप्लीट। ठीक है, ये आपका टास्क था, आपको 1 बनाना था, और वो बनाते बनाते कुछ चेंजेस आगे भी हो गए, तो वो होने दो, वो होने ही वाले हैं। वैसे ही मैंने क्या बोला, जब तक आप यहाँ पे पहुंचोगे ये आइडेंटिटी बनेगा, ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ न्यू मैट्रिक्स मिलेगा आपको, तो ये मिलना ही चाहिए। समझ रहे हो? यस ठीक है, हाँ हो गया। अभी ये रब कर दूं मैं? जस्ट अ मिनट। Bhuvan, your mic is on. Okay. Yes. चलिए, इतना समझा है सब लोगों को? यस मैम। हाँ, ठीक है। अभी हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टास्क कौन सा है? नेक्स्ट टास्क इज दिस, करेक्ट? इसको क्या बनाना है? 0। 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं इतना जो है ये रफ कर देती हूँ। दिस इज योर रफ वर्क एक्चुअली। सो इसको हमें बनाना है 0। ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं। कौन से वाले एलिमेंट पे? ये वाले एलिमेंट। मुझे इसको 0 बनाना है। कैसे बनाऊं 0? R2 + 1 R2 + R1। हाँ करेक्ट, अभी समझ रहे हो। ठीक है, R2 इज R2 + R1। ठीक है, अभी आपको पता है जब मैं R2 लिखती हूँ यहाँ पे तो सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 में नो गड़बड़ है ना। R2 विल नॉट चेंज, राइट? सो R1 हम लोग ऐसे के ऐसे लिखते हैं, 1 1 8। ठीक है, इसमें नो चेंज। पूरे R2 में अभी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? R2 + R1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, R2 + R1। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले इस वाले से जो हमने सर्कल किया है, -1। R2 में सबसे पहला बंदा कौन है? -1 प्लस R1 में उसी के ऊपर कौन है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ गया। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। यस यस मैम। ये हो गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। अभी हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन है? R2 में सेकंड बंदा कौन है? 2 प्लस, और 2 के ऊपर कौन है? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड भी तो करना है। अभी देख, ये वाला एलिमेंट 0 प्लस उसके ऊपर कौन है? 1 आ गया। 1 यस मैम। यस, एंड फिर लास्ट वाला एलिमेंट 1 प्लस R1 में कौन है? R1 में उसी के ऊपर है 1, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। समझा ये वाला स्टेप? ओके, यस मैम। ऐसे थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, ओके, बट हो जाएगा। अभी देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं नीचे। मैम अभी डी वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे, सी वाला तो सेम है। हाँ, तो देखो डी वाला जो एलिमेंट है हमारा, ये टास्क कंप्लीट है, राइट? तो ये जो एलिमेंट है ये तो ऑलरेडी 1 है, जो हमें चाहिए 1। यस मैम। यस, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। तो ये हो गया था एक तीर से 2 निशाने आपके। R2 जब भी किया हमने तो ये टास्क और ये टास्क अपने आप कंप्लीट हो गया।
राइट। तो एक तीर से दो निशाने हमने मार दिए। अभी हमें क्या करना है, इसको देखो, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसी को 1 बनाना है, करेक्ट, या 0 बनाना है? 0 बनाना है। यस करेक्ट। तो अभी इसको हमें बनाना है 0, दैट इज अवर टास्क। R1 इक्वल टू R2 प्लस R1, सॉरी R1 प्लस R2। हाँ करेक्ट। अभी देखो, ये करते करते ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए कि ये जो हमने 1 बनाया था फर्स्ट स्टेप में वो वापस चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कुछ हमें ट्राई करना है। सो R1 इज R1 प्लस R2, करेक्ट। तो 1 प्लस 0 आपका 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला R1 प्लस R2। पहले तो ये लिख लो कि कौन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो R2 चेंज नहीं होगा, करेक्ट। और हमेशा जो प्रीवियस स्टेप है उसी से करना है। तो प्रीवियस स्टेप में मुझे 1 2 मिला तो मैंने 1 2 लिखा है यहाँ पे। ओके, अभी लिखते हैं क्या चेंजेस है। देखो R1 में सबसे पहला बंदा कौन है, 1, तो 1 लिखेंगे। प्लस R2 में उसी के नीचे कौन बंदा है, 0, तो ये आ गया 1, तो ये चेंज नहीं हुआ। वेरी गुड। अभी सेकेंड, R1 में सेकेंड बंदा कौन, -1 प्लस R2 में उसी के नीचे कौन है, 1, ये हो गया 1, ये क्या आ जाएगा, 0। आ गया, आपको आइडेंटिटी मिल गया, टास्क कंप्लीट। यस मैम। यस, तो अभी मतलब ये जो भी मिलेगा हमें यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर इनवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट बंदा कौन है, 1 है, करेक्ट। तो 1 प्लस उसी के नीचे कौन है, 1 इक्वल टू 2। आ गया 2 यहाँ पे। यस, एंड दिस इज, फिर नेक्स्ट बंदा कौन है यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, करेक्ट। तो what is your answer my dear students, 2 3 1 2 2 3 1 2, this is my final answer। okay, यस, ये हमने पहले ही लिख के रखा था, ठीक है। मुझे ए से मैं आ गई इन आइडेंटिटी तक और मुझे यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स मिल गया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स है दैट इज योर ए इनवर्स 2 1 3 2, दैट इज योर आंसर। अभी देखो 2 1 3 2, यही मैंने लिखा था यहाँ पे भी, पहले ही लिखा था, है ना। यस, तो शॉर्टकट तो है, दिमाग में वो रखो। उससे क्या होगा कि हाँ, जो मैंने किया है वो क्रॉस चेक करने में आसानी होगी कि हाँ मैंने जो किया है वो राइट है। यस, ये एक बात है। और जैसे कि मैंने बोला कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पूछेंगे थ्योरी पेपर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको पूछेंगे थ्योरी पेपर में। ये ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके स्टेप्स थोड़ी दिखने वाले हैं। आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया या कॉलम से किया या इससे किया शॉर्टकट से, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब थ्योरी में आने वाला है। तो जब भी थ्योरी में आए और आपको बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो ये सारी स्टेप्स दिखनी चाहिए। क्या स्टेप्स, ये जो हमने लिखा है, ये ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन के बाद उसका आंसर, ये दिखना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपको 2 4 या 6 मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो? यस, समझा है पक्का? यस मैम। देखो अभी देखो 2 क्रॉस 2 तो फिर भी हो जाता है, 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाता है। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है। ओके, यस मैम, वेरी ओके, यस। ठीक है। यस,
अभी मैं बताती हूँ आपको शॉर्टकट ट्रिक फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ये पैटर्न याद रखो, इसी पैटर्न में आपको जाना है हर एक टास्क को कंप्लीट करते करते। आप ऐसे सोचो कि आपका रास्ता है और हर एक रास्ते में आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वो ऑब्स्टेकल सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है ट्रांसफॉर्म्स। ओके अभी हम लोग बात करते हैं 3x3 की। A B C D E F G H I। ओके इसको मुझे ट्रांसफॉर्म किस में करना है? 1 0 0। हाँ परफेक्ट। yes. तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए डॉट्स बनाती हूँ मैं पहले। तो जॉइन द डॉट्स गेम खेलते थे ना हम लोग, वैसा ही कुछ है। आपको पैटर्न याद रखना, ठीक है? रेडी? यस मैम। ओके सो ई ट्रांसफॉर्मेशंस, ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये एक पैटर्न है। तो इसमें कैसे जाना है देखो, अभी हमें जाना है, स्टार्ट यहाँ से ही करना है, ठीक है? जाना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर बीच में थोड़ा सा डिटोर लेना है, ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऐसे 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 एंड देन ऐसे, ठीक है? तो आपका शेप देखो ऐसे बनेगा, डब्ल्यू जैसा शेप बनेगा। यहाँ पे बन रहा था यू शेप। ओके सो यू एंड डब्ल्यू याद रखना है, और यहाँ पे पॉइंट्स है हमारे। दीज आर योर माइलस्टोन्स और टास्क्स। ओके याद रहेगा? यस मैम। हाँ तो बस यही करना है। 2-3 भी सॉल्व करोगे ना सम्स इस मेथड से, आराम से याद हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ रो के लिए है, कॉलम के लिए थोड़ा सा अलग है, ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है कॉलम के लिए। तो आज फिलहाल शायद सिर्फ रो होगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं रो के लिए अभी ट्रांसफॉर्मेशंस विद अ 3x3 मैट्रिक्स। ओके so using elementary row transformations or operations find the inverse of the following matrix। चलिए तो पहले तो हम लोग पैटर्न बना लेते हैं हमारा। दिस इज माय पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट, देयर आर 9 एलिमेंट्स। तो इसी पैटर्न में हमें घूमना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। तो अभी जब भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू आई ए, है ना? यही लिखना है आपको फर्स्ट स्टेप, A इज इक्वल टू आई ए। तो A कौन है मेरा? लेट मी राइट डाउन A। 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1 इक्वल्स टू I भी लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। करेक्ट एंड A, ये A रहेगा शो पीस, उसके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है? यस अभी इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। देखो इसको, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है आइडेंटिटी में, तभी जाके मुझे एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, न्यू मैट्रिक्स, और A तो एज इट इज रहेगा।
तो आपको फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप पता है, बीच वाले स्टेप्स बस हमें फिगर आउट करना है। मुझे बताओ फर्स्ट टास्क मेरा क्या है? फर्स्ट One. टास्क 1, बट ये तो 1 ऑलरेडी है ना, यस मैम, इसमें कोई उसको ऑपरेशन चेंज नहीं नहीं कर। कुछ नहीं करना है, करेक्ट, ये पहले ही टिक मार्क। तो फॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमेशा मिल जाता है, तो दैट इज रियली ऑसम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकेंड टास्क से, दैट इज वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग दिस एज 0, करेक्ट। R2 will be equal to R2 plus R1. R2 equal to R2 plus R1, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्म क्या यूज करने वो तो समझ रहे, बट अभी कैलकुलेशंस में भी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में फर्स्ट लेट अस राइट डाउन कि कौन चेंज नहीं होगा। तो R1 और R3 विल बी सेम, पूरा लेफ्ट और राइट में। ठीक है, सिर्फ R2 चेंज होगा। तो पहले वो लिख लेते हैं, हमेशा जो नहीं चेंज होने वाला है वो पहले लिख लो, इट विल रिड्यूस योर मिस्टेक्स। यहाँ पे 0 -2 1 0 0 1। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो R2 मेरा फॉर्मूला क्या है? R2 plus R1। ठीक है, अभी R2 में पहला बंदा कौन है? -1 प्लस R1 उसी के ऊपर कौन है? 1, तो ये हो जाएगा 0, लिख दिया मैंने 0। Yes, ma'am. नेक्स्ट R2 में सेकेंड बंदा कौन है? 3 प्लस R1 उसी के ऊपर कौन है? 2, ये हो गया 5, राइट। फिर दिस इज 0 -2 -2 डायरेक्टली करूं चलेगा? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो आप मेरा जो पॉइंटर है वो फॉलो करो। ठीक है, फिर ये तो हो गया। अभी राइट हैंड साइड में भी करना है, तो R2 प्लस R1। ठीक है, सो 0 + 1 is 1, R2 plus R1 1, and this is 0 + 0 तो 0 ही है ना? यस मैम। करेक्ट। अभी हमारा टास्क हो गया कंप्लीट, सेकेंड टास्क। लेट्स गो टू द थर्ड टास्क। But third Completed task already. completed. Yes, we are very lucky कि हमारा third task भी already completed है। Then we will go to the middle one, right? Middle one. तो ये जो middle one है, this is 5. 5 को बनाना है 1 या 0, बताओ क्या बनाना है उसको? 1 या 0? 1. 1, करेक्ट, 1 करेक्ट। तो इसको अगर मुझे 1 बनाना है थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, तो क्या करना पड़ेगा? R2 will be equal to R2 plus 2 into R2 R1 sorry R3 कौन? R1 R2 या R3? 2 R1. R2 R1 या R2? R3 R3। कोई मुझे बोल रहा है R2 -2 R1 भी। ठीक है, आपको ये तो समझ गया कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो 4 हो जाएगा। तो 5 - 4 विल बी 1। करेक्ट, वो लॉजिक तो करेक्ट है, बट अभी इसमें से ये यूज करें या ये यूज करें, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। देखो, अगर हम ये यूज करते हैं, ठीक है, तो R2 - 2 टाइम्स R1 अगर मैं करती हूँ, मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन है? R2 में 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये तो -2 हो जाएगा ना। ये 0 इतना बनाया था फर्स्ट स्टेप में, वो वापस -2 हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। समझ रहे हो? ये -2 हो जाएगा वापस, तो ये नहीं, जो किया है ऑलरेडी उसको वापस चेंज मत करो, डबल मेहनत होती है। तो पहले कुछ भी करने से पहले ये एक बार क्रॉस चेक कर लो कि अगर जो करा है चेंज हमने वो वापस चेंज हो रहा है, तो दैट मेथड इज रॉन्ग, दैट ऑपरेशन इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। R3 से कर सकते हैं, क्योंकि देखो
R2 R3 ये दोनों 0 0 है, तो ऑब्वियसली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, that is why. Sanika, your mic is off, dear. On, dear. Yeah, thank you. Yes. तो ये ऑपरेशन एकदम बढ़िया है, एकदम करेक्ट है. ठीक है, वापस से फर्स्ट और सेकंड रो पे कोई फर्क नहीं. सो 1 2 2 0 -2 1 equals to 1 0 0 0 0 1 एंड 8. अभी लिखते हैं इस, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे R2 + 2 टाइम्स R3. स्टार्ट करते हैं. पहला बंदा कौन है R2 में? 0 0 + 2 टाइम्स R3, उसी के नीचे कौन है? 0. तो ये हो जाएगा 0, मतलब इसमें नो चेंज थैंकफुली. फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे. सेकंड बंदा कौन है? 5 5 + 2 टाइम्स, उसके नीचे कौन है? -2. करेक्ट. तो ये हो गया 5 - 4 1. आ गया हमारा 1. टास्क कंप्लीट. Yes, ma'am. यस, टास्क हमारा कंप्लीट है. तो टास्क भी कंप्लीट होते जा रहा है हमारा साइड बाय साइड. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ मैं. सो हाँ, माय टास्क इज कंप्लीट. अभी आगे का सॉल्व करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बंदा कौन है? -2 है. सो -2 + 2 टाइम्स 1, ये क्या आ जाएगा? 0. करेक्ट. देन नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं. सो 1 + 2 टाइम्स, इसके नीचे कौन है? 0. तो ये तो 1 ही रहेगा. फिर 1 + 0, ये भी 1 रहेगा. दिस इज 0 + 2 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा 2. ओके, राइट. तो ये समझा है. अभी हमारा नेक्स्ट टास्क कौन है? दिस वन. -2. हाँ, इसको क्या बनाना है? 0 या 1? 0. हाँ, इसको 0 बनाना है. तो किसको, मतलब क्या यूज करके इसको 0 बनाए? R1 या R2? R3 + R1. ओके, देखो. हाँ, R3 - 2 R2. R3 is R3 + R1 एक बोला है. 0 will become 1. हाँ, राइट. तो ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा. देखो, जहां पे 2 0 है वहां से करो. ठीक है, तो R1 नहीं, क्या होगा नहीं तो बताओ. R3 = R3 + 2 टाइम्स R2, है ना? समझा है ये? R1 क्यों नहीं, R2 क्यों समझा? Yes, ma'am. यस. तो 0 1 नहीं बनना चाहिए. अभी आपको धीरे धीरे समझेगा कि हाँ, क्या करने से क्या हो सकता है, तो वो धीरे धीरे ही आएगा. वेरी गुड, वेरी नाइसली गोइंग. तो जिन लोगों को समझ रहा है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं समझ रहा है प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. नीचे लेके आते हैं, हमारे डायग्राम को भी नीचे लेके आते हैं. तो ये जो पैटर्न है, ये जो मैं साइड में कर रही हूँ ना, वो रफ वर्क है, वो आप भी कर सकते हो पेंसिल से. ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो लिख लेते हैं कि कौन अफेक्टेड नहीं होगा. तो 1 2 फर्स्ट और सेकेंड रो विल नॉट बी अफेक्टेड. इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 2 and this will be A. चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. R3 + 2 टाइम्स R2. R3 में पहला बंदा कौन है? 0 0 + 2 टाइम्स R2, उसी के ऊपर कौन है? 0. देखो ये 0 0 है, तो ये 0 ही रहेगा, नो चेंज, राइट. फिर सेकेंड बंदा कौन है? -2 + 2 टाइम्स, उसके ऊपर कौन है? 1. ये हो गया 0. टास्क कंप्लीट.
यस मैम। यस यस। अभी आगे जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये बनाए, कंप्लीटेड फॉर अस। हाँ बट ये चेंज होगा अभी। देखो जब ये करेंगे ना तो वो चेंज होगा, डोंट वरी, लेट इट चेंज। ठीक है, फिलहाल हमारा ये टास्क था, मेन टास्क ये था, तो वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट बंदा कौन है? 1। सो 1 + 2 टाइम्स, बट ये 0 है तो वी आर सेव्ड, इट इज 1 ओनली, तो चेंज नहीं हुआ। ओके, देन यहाँ पे जाते हैं 0 + 2 टाइम्स, तो ये 0 था, उसके ऊपर है 1, ये आ गया 2। करेक्ट, अगेन 0 and 1 है तो ये भी आ जाएगा 2, ये होगा 1 प्लस, ये एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट एलिमेंट, 1 + 2 टाइम्स 2 दैट इज 5। आ गया 5 सबको? यस मैम। ओके, तो अब तक तो हम सही जा रहे हैं। देखते हैं हमारे टास्क कितने कंप्लीट हुए। तो देखो, एक ही तीर में दो निशाने वापस हमने मारे हैं कि ये टास्क कंप्लीट करते करते हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, ये टास्क भी कंप्लीट है, करेक्ट है ना। अभी हमें किस पे जाना है? 2 and 2। 2 and 2। यस, तो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, देखो ये लिखते लिखते माइनस मेरा रह गया, तो ऐसा मत करना। यस, करेक्ट करेक्ट। अभी हमें डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, इसको बनाना है 0, करेक्ट, इसको बनाना है 0। कैसे बनाएंगे? कैसे R1 + 2R3। R1 is R1 + 2R3। वेरी गुड, यस करेक्ट है। चलिए फटाफट में लिख देती हूँ। R1 चेंज होगा इस बार, तो R2 और R3 will be no change, equals to this 1 1 2 2 2 5 and 8। ओके, चलिए, तो R1 + 2R3, ठीक है। R1 में सबसे बंदा पहला कौन है? 1 + 2 टाइम्स R3 में कौन है? 0, तो दिस विल बी 1 ओनली, करेक्ट। तो ये भी चेंज ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर सेकंड बंदा कौन है? 2 + 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटू 0, दिस विल बी 2 ओनली, ठीक है, नो चेंज। दिस इज -2 + 2 टाइम्स 1, ये हो गया 0, हमारा टास्क हो गया कंप्लीट। टास्क इज कंप्लीट। नाउ यहाँ पे आते हैं, दिस इज 1 + 2 टाइम्स 2, करेक्ट, ये 2 है, सो दिस विल बी 5, राइट। दिस इज 0 + 4, अभी मैं देखो 0 + 2 टाइम्स 2 दैट इज 4, 0 + 2 टाइम्स 5 दैट इज 10। तो ऐसे आपको करने आना चाहिए। ओके, फॉर्मूला मैंने वही लगाया, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, आ गए? यस यस, लास्ट बाकी है बस अपना, लास्ट, ऑलमोस्ट डन। इसको बनाना है हमें 0। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सॉरी, R1 - 2R2। यस, R1 - 2R2, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, वेरी नाइस। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। 0 1 0 0 0 1 equals to 1 1 2 2 2 5। चलिए, सो
R1 माइनस 2 टाइम्स R2। R1 में सबसे पहले कौन है 1, 1 माइनस 2 टाइम्स R2, उसी के नीचे कौन है 0, तो ये हो गया 1, नो चेंज, वेरी गुड। सेकेंड इज 2 माइनस 2 टाइम्स 1, तो ये आ गया 0, करेक्ट। टास्क इज कंप्लीट, हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। ऑल द थिंग्स आई हैव बिकम, अभी ये तो 0 0 ही है, तो ये 0 0 उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे जो भी मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो कोई मुझे बता सकते क्या मिलेगा, ये फर्स्ट रो करके देखो, अभी लास्ट स्टेप है। थ्री ओके, 3 to 6. 3 to 6. वेरी गुड, यस वेरी गुड मेरे बच्चों, 3 to 6 इज योर आंसर, करेक्ट। सो नाउ आई विल डिलीट दिस एंड योर A इनवर्स, देयरफॉर आप लिख सकते हो A इनवर्स is 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ओके। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. समझा है। अभी देखो आपको खुद को समझेगा कि हाँ मुझे एटलीस्ट रो ट्रांसफॉर्मेशंस बताने आ रहे हैं, मुझे ये समझ रहा है कि किसको क्या बनाना है। तो ये जो मैंने बताया है आपको, दिस स्टेप्स व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब भी आप हमारे सामने 9 एलिमेंट्स है, आपको पता है किसको कौन सा एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है या 1 बनाना है। बट अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो काफी बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको आपने ऑलरेडी 1 बनाया है वो वापस 0 हो जाएगा, वापस कुछ अलग चेंज हो जाएगा। तो ऐसे नहीं हो, इसीलिए ये पाथ फॉलो करनी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी समय बट काफी इंटरेस्टिंग, समझा है? Yes, ma'am. ओके, वंडरफुल गाइस, परफेक्ट। अभी सेम जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, सेम चीज हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम। तो आपको क्वेश्चन में अगर बोला कि यूज ट्रांसफॉर्मेशंस, बट बोला नहीं है कि रो करो या कॉलम करो, तो फिर आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो कर सकते हो, रो या कॉलम। उसमें भी सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि रो ही पूछते हैं, ठीक है, कॉलम कभी कभार पूछता है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ स्टिल कि कॉलम के लिए व्हाट इज द ट्रिक, या फिर व्हाट इज द पैटर्न दैट वी फॉलो फॉर द कॉलम, ठीक है। चलिए, सो पहले 2 क्रॉस 2 सेम है। अगर मेरा A B C D है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1, ठीक है। तो मेरा पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पे भी वही डॉट्स है, सेम डॉट्स, बट अभी ये U नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा, ऑलराइट, ये कुछ अलग बनेगा। तो आपको स्टार्ट करना है यही से, ठीक है, आपको स्टार्ट यही से करना है, बट जाएंगे हम लोग टुवर्ड्स राइट साइड। रो ट्रांसफॉर्म करते टाइम हम लोग नीचे जा रहे थे, अभी हम लोग कॉलम की साइड जाएंगे, मतलब राइट साइड जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो ये बनेगा एक उल्टा सी, ठीक है। ओके, ये बनेगा एक उल्टा सी। और मैं अभी आपको 3 क्रॉस 3 का भी बता देती हूँ, फिर आप चाहिए तो घर पे ट्राई करना 3 क्रॉस 3 होमवर्क में। A B C D E F G H I, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, करेक्ट।
तो ये कैसे घूमेगा, देखो these are your elements with the dots. ओके तो यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट यही से करेंगे, बट वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स राइट साइड। तो आप ये याद रख सकते हो कि रो कैसे होते हैं, एक के नीचे एक होता है, करेक्ट, इसलिए हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम लोग पहले नीचे जाते हैं। कॉलम्स कैसे होते हैं, वन टू द राइट ऑफ अनदर टू द राइट ऑफ अनदर, टूवर्ड्स राइट साइड होता है, तो इसलिए हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम टूवर्ड्स राइट साइड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस बीच में डिटोर, बीच वाले एलिमेंट पे आएंगे, वापस ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड देन। तो ये W बनेगा, बट थोड़ा सा टेढ़ा वाला W बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो। Getting my point? Yes, ma'am. Yes. So this is going to be your pattern to follow while doing column transformation. ठीक है, अभी ये जो लास्ट 15 मिनट्स है उसमें मैं आपको एक 2x2 का क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर एक होमवर्क में जो हमने अभी सम किया है वही सम आपको 3x3 से सॉल्व करना है, ठीक है, और यूजिंग दिस पैटर्न। तो खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सेम लेंगे, सेम क्वेश्चन, आपको आंसर ऑलरेडी पता है, तो आंसर अगर आपका राइट आया मतलब सेम आ गया, करेक्ट, हमने करेक्ट किया है। सेम क्वेश्चन में कॉपी कर रही हूँ, देखो नीचे, यस, बट अभी हम लोग इसको रो नहीं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। yes, तो पहले तो हम लोग बना लेते हैं हमारा डायग्राम, उल्टा सी, करेक्ट, तो उल्टा सी ऐसे दिखता है, ऐसे हमें जाना है, बस यही पता होना चाहिए। और अभी सब कुछ हमें सी के साथ करना है, कॉलम के साथ, ना ही रो के साथ, ठीक है। सो लेट्स डू इट वेरी क्विकली। अभी ये वाला आपको सब इजी लगेगा, तो बट एक और चेंज है, जब आप कॉलम करते हो तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू AI, तो ये एक चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, A इज इक्वल टू IA लिख रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो टेबल में मैंने बनाया है, कॉलम में पहले A आएगा फिर I आएगा, तो ये भी याद रखना, ओके। चलिए, A इज इक्वल टू AI, A कौन है, 2 -1 -3 2 इक्वल्स A शो पीस, राइट हैंड साइड वाला जो A है वो शो पीस रहेगा, I इज 1 0 0 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस A को हमें ट्रांसफॉर्म करना है टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर A और फिर हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ, ओके। सो सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है कि इसको मुझे बनाना है 1। कैसे बनाएंगे, यूजिंग कॉलम, अभी C2 को यूज करना पड़ेगा, तो बताओ कैसे करें। C1 equal to C2 plus C1, C1 plus C2, अच्छा एक मिनट, C1 इक्वल्स टू C1 plus C2 -1 आएगा, हाँ, तो -1 आएगा, -1 तो नहीं चाहिए मुझे, 1 चाहिए, कैसा करेगा, कैसा करेगा। कुछ और मैंने आपको 4 ट्रांसफॉर्मेशंस लिख के दिए थे रो और कॉलम के लिए, उसमें से कुछ कर सकते हैं,
देखो जब भी प्लस और माइनस से नहीं होता है ना, तो हम लोग इस 2 को 1 बनाने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा। यस मैम। मतलब अगर मैं C1 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं दैट इज 1/2 तो हो जाएगा मेरा काम। यस मैम। यस, तो हमने ट्राई किया कि प्लस और माइनस से हो रहा है क्या, बट नहीं होगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो एक ही रो पे एक ही एलिमेंट के लिए 2 ट्रांसफॉर्मेशन करना इज नॉट नॉट करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। So let's see. So this will be -1, 2. This will be A, 0 and 1. So 2 by 1/2. This will be 1. This will be -3/2. This will be 1/2 and this will be 0. मैम आपने रो को चेंज किया ना। Sorry. Correct. My mistake. तो ये हो जाएगा -3, 2. हमें कॉलम करना है अभी 0 and 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1/2। दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 0। करेक्ट। C1 को हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। राइट, तो टास्क 1 कंप्लीट। अभी टास्क 2 ये वाला एलिमेंट है, इसको बनाना है हमें 0, मतलब -3 को बनाना है 0। कैसे करें, C2 के साथ कुछ करना है बिकॉज C2 में है -3, तो उसको 0 कैसे बनाए। यस, C2 plus 3C1 3 times C1। करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि अभी अभी 1 बना है ना, तो 1 को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी 0, दिस विल बिकम 0। वेरी गुड, फटाफट लिख देती हूँ मैं। तो C1 will remain same, 1 and -1/2 equals to, this will be 1/2 and 0। A रह गया बीच वाला। ओके, अभी क्या करना है देखो, C2 प्लस 3 times C1। तो C2 में पहला बंदा कौन है, -3। करेक्ट, -3 प्लस 3 times C1 is 1, तो ये आ गया 0, 0 आ गया। ठीक है, फिर C2 में दूसरा बंदा कौन है, 2 प्लस 3 times 2 के बाजू में कौन है, -1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 3/2। यस, 1/2, करेक्ट। फिर यहाँ पे कौन है, 0 प्लस 3 times 1/2, so that is 3/2। करेक्ट, and this is 1 plus 0, so 1। करेक्ट, समझा है। हमारा सेकेंड टास्क भी कंप्लीट। अभी थर्ड टास्क क्या है कि इस वाले एलिमेंट को हमें yes, so what do we have to do now, ये वाले एलिमेंट को मुझे बनाना है 1। कैसे करें, C3 equal to 2 times of C3। 3 कहाँ से आया,
2 times of C3. अरे बट C3 है ही नहीं, C2 है ना। हाँ, सो C2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो फ्रैक्शन भी हट जाए और हमें 1 मिल जाए वहां पे, ठीक है। यस देखो, दिस विल बी 1 0 सॉरी 1 माइनस 1/2, C2 चेंज होने वाला है A, दिस इज 1/2 0, C2 is going to change, C2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 0 is 0, this will be 1, this will be 3 and this will be 2, correct? Yes ma'am. Okay. फिर लास्ट स्टेप, ये टास्क भी कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अभी ये वाला, तो इस वाले एलिमेंट को हमें बनाना है 0, इसको बनाना है 0, कैसे करें? C1 को करना है, बताओ। Come on, last step for the day also. आप बोलोगे इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। मैम ऊपर का भी 0 हो जाएगा फिर। हाँ यस नहीं तो बोले कि हाँ जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया वैसे इसको 0 से कर दो, नहीं 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बोलो, तो C1 will be C1 plus 2 times C2 देखो, so C1 change होगा, this will be 0 and 1 only, A, this will be 3 and 2, correct? वो हाफ होना चाहिए ना? नहीं 2 होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यस यस करेक्ट, यू आर करेक्ट, हाफ होना चाहिए, हाफ ऑफ C2, C1 प्लस हाफ ऑफ C2। तो C1 में सबसे पहला बंदा कौन है? -1/2 प्लस हाफ इंटू C1 में कौन है, C2 में कौन है उसके बाजू में 1, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ 0, करेक्ट। यहाँ पे 0, ये वाला जो फर्स्ट है वो बाकी है, तो 1 प्लस हाफ इंटू 0 दैट विल बी 1, तो नो चेंज। फिर यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ अभी, दिस यू हैव टू डू, tell me what will be the values. Five on fourth. No. 2 1 Yes. 2 and 1. ठीक है, देखो C1 में कौन था? 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स C2 मतलब 3, so 1/2 plus 3/2 is 4/2, that is 2. Same way यहाँ पे भी 0 plus 1/2 times 2, that is 1. ओके, समझा है? तो कौन सा इजी लगा आपको, रो या कॉलम? रो मुझे पता है, सो रो ही ज्यादातर पूछते हैं, बट कॉलम भी आना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि कॉलम हमने कैसे रो पहले किया ना, तो रो एकदम दिमाग में बैठ जाता है, फिर कॉलम करते थे हम थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इट्स ओके, यू शुड नो हाउ टू डू इट। सेम वे अगर आपको 3x3 भी मैं दे दूं
अगर सेम ये जो क्वेश्चन हमने किया रो से, वही क्वेश्चन आप कॉलम से भी कर सकते हो, तो दैट विल बी अ होमवर्क एंड यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। ये पैटर्न फॉलो करते जाओ और फिर यू विल सॉल्व इट। ओके, सो अंडरस्टूड what is elementary transformation and what is row and column and everything? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Yes, so that's all for today guys. Next time हम लोग application of matrices पे जाएंगे. Okay, yes, so try to solve as many questions from the textbook as you like. All right, सारे questions, पहले जो exercise है उसमें सिर्फ transformations है, अगर मैं आपको दिखाऊं सिर्फ transformations है, तो वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। बट जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम यू विल लाइक सी कि क्या क्या हो सकता है।